स्थिति और रुचि के अनुसार नाम जप करना चाहिए। जैसे मानसिक जप सर्वश्रेष्ठ होता है, परंतु यदि आप नाम कीर्तन कर रहे हैं या संकीर्तन कर रहे हैं या सामूहिक रूप से नाम जप कर रहे हैं, तब उद्घोष या वाचिक रूप से नाम जप किया जाना अधिक श्रेयस्कर है। यानी आप अपनी दिनचर्या में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आरंभ कीजिए वाचिक, उपांशु और मानसिक जप के लिए। किंतु यदि आप किसी कीर्तन में हैं, यदि आप सत्संग कर रहे हैं, यदि आप अपने किसी समुदाय के साथ, ग्रुप के साथ बैठे हैं, उस समय अगर आप नाम कीर्तन करते हैं तो वाचिक रूप से नाम जप किया जाना अतिशय श्रेयस्कर है। देखा जाए तो प्रभु के सभी नामों की महिमा अपरंपार है, किंतु आपका जिस भी नाम में, जिस भी इष्ट देव में ज्यादा श्रद्धा भाव है, आप उन्हीं देवी देवताओं का या उन्हीं हरि का नाम स्मरण, नाम जप कर सकते हैं। यदि भाव सच्चा है, यदि श्रद्धा अटूट है, तो रुचि पूर्वक भगवान नाम जप करने से अवश्यमेव अभीष्ट फलों की, मनोभिलिषित कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए जिस भी नाम में आपका मन लगता हो उसी का जाप करें, किंतु याद रखें प्रतिदिन नियम पूर्वक अधिक से अधिक नाम जप करने का प्रयास करें। पहले दिन आप 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार, 108 बार नाम जप कर सकते हैं। दिन में 1 बार कर सकते हैं, दिन में 3 बार कर सकते हैं, सारा दिन चलते फिरते कर सकते हैं, किंतु उत्तरोत्तर आपको इस नाम जप की वृद्धि करनी है। यदि आप दिन रात जाप करते रहें तो वह अजपा जाप की श्रेणी में आता है, और धीरे धीरे अगर आपने मानसिक जप की तरफ जाना है तो ये अवश्यमेव है कि आप सारा दिन जो भी काम कर रहे हैं उस समय आप मन में या वाचिक या उपांशु रूप से नाम जप करते रहें। शीघ्र ही वो समय आएगा जब आपका अजपा जप आरंभ हो जाएगा। यदि आप नियम नहीं रखेंगे, एक दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन आपका मन कहेगा तो क्या हो गया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे, तो आपका नाम जप छूट जाएगा, व्यर्थ की बातों में समय चला जाएगा। इसलिए नियम पूर्वक, प्रारंभ में नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक नाम जप करें और धीरे धीरे उसको अजपा जाप और मानसिक जप की स्थिति तक ले आएं। और धीरे धीरे जब आपका प्रयास सफल हो जाएगा, तो अगर आप 2 व्यक्तियों से बात भी कर रहे हैं और सामने वाला कुछ कह रहा है, तो आपके मन में वह मानसिक जप चलता रहेगा। इससे आप निंदा, चुगली, असत्य भाषण और बकवाद से भी बचे रहेंगे। यदि कुछ दिनों में आपका अभ्यास इतना हो जाता है कि आप चलते फिरते नाम जप कर सकते हैं या नाम जप करते हैं, तो अगर आपने एक छोटा नाम जप जैसे राम सारा दिन जपा, तो एक दिन में आप तकरीबन 1 लाख बार राम जप कर सकते हैं, सुबह से उठ के रात को सोने तक। क्योंकि यह मानसिक जप होगा और सारी रात भी चलता रहेगा, तो तकरीबन 1 लाख जाप हो जाएगा। प्रतिदिन हम सामान्यतः औसतन 21,600 बारी श्वास लेते हैं, और अगर आप हर श्वास के आने जाने पर जैसे राम राम ऐसे भी जाप करते हैं और आप मानसिक जाप की स्थिति में पहुंचते हैं, तो आपका प्रति श्वास नाम जप हो जाएगा। यानी उस पूरे 24 घंटे में आपका हर एक श्वास के साथ नाम जप हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब और क्या फायदा होगा?
कम से कम हम इतना करने का प्रयास तो कर सकते हैं। अगर हाँ, और इस समय अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में एक यस, हाँ, यस, जी, अवश्य, जरूर, जी हाँ लिखकर कमेंट कर मुझे बताइए कि आपको ये बात समझ आई है। मैंने कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ा था कि कलयुग में वो अति सौभाग्यशाली मनुष्य हैं जो खुद तो हरि स्मरण करते ही हैं, किंतु दूसरों के साथ सत्संग करके दूसरों को भी हरि स्मरण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि जो फल सतयुग में सैकड़ों यज्ञों के द्वारा मिलता था, द्वापर में उनका पूजन जप तप करने से मिलता था, वही फल कलयुग में केवल नाम जप से मिल सकता है और मिलता है।